नमस्कार साथियों, हम एक बार फिर गंभीर सिंह लव यू डियर जिंदगी झांसी से आज हम आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं और आगे भी अब अगर हम वीडियो बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ज़िंदगी के अनुभव ही आपको शेयर करें और बड़े अच्छे अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे तो अनुभव होते ही हैं। उनको सोच के हंसी भी आती है और कुछ अनुभव ऐसे रहते हैं कि शेयर करने में आप लोगों को थोड़ा सा संकोच भी होता है। तो आज हम अभी सुबह देख रहे थे मोबाइल में, तो देखा कि एक बेटे ने और उसकी पत्नी ने मिलके एक बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया, जिसने अपनी माँ को निकाल दिया हो। उन लोगों के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत गलत है। उस पर फिर पुलिस ने पहल की और उसकी पुलिस की पहल से उनको वापस घर में जगह मिली। तो मेरे साथियों, ज़्यादातर किस्से हादसे अब ऐसे ही सुनने को मिल रहे हैं और ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो शादी होने के बाद अपनी पत्नी के माया जाल में फंस जाते हैं और वो अपनी माँ को जो है दुख पहुँचाने लगते हैं। ये गलत है भैया। माँ बहुत बड़ी धरोहर है, वो जननी है जिसने हम लोगों को इस दुनिया में प्रकट किया है। तो हम लोगों को माँ का सम्मान करना चाहिए और माँ का या पिता का कैसे भी हो उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। उस पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि हम एक बार एक जगह ड्यूटी पर थे, तो शाम का वक्त था। एक बूढ़ी माँ हम लोगों के पास आई। वैसे मैं बता दूं, जिला जालौन में ग्राम संधि पे हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। तो उसमें बूढ़ी माँ सब शाम को जब आई तो वो आके बड़ी दुखी थी और रोने सी लगी और हमारे पास, मैं वहीं बैठा था, तो उसने अपनी व्यथा हमको सुनाई। बगल में हमारे गोविंद सिंह शुक्ला जो पोस्ट के इंचार्ज थे वो बैठे, वो सुन रहे थे। तो माँ ने क्या कहा, उस बूढ़ी माँ ने कि बेटा वो जो है बहू हमको खाना नहीं देती है और बेटा कुछ कहता नहीं है और बेटा बहू का सपोर्ट करता है और बेटा हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया और हमारा घर में उस घर में मतलब जीना दूभर है। तो हमने अपने वो जो प्रभारी थे उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने कहा चलो भाई, हम लोग तो जंगल में हैं ही हैं और चलो इस बूढ़ी माँ की मदद करते हैं। और फिर हमने वहाँ से एक बढ़िया हरा सा लगोदा हमारे शब्द, हमारे गांव के शब्द में एक छोटा सा एक पेड़ की टहनी होती है, बढ़िया हरा सा तोड़ के हम लोग गए। तो लोगों ने बताया, माँ के साथ गए थे, कि उनका लड़का घर से अभी भाग गया है लेकिन पत्नी उनकी दरवाजे के बाहर बैठी थी। तो हमने कहा कि क्यों भाई, वो
आप बूढ़ी माँ को क्यों ऐसे सता रही हो, क्यों खाना नहीं दे रही हो? तो कह रही थी ये झूठ बोल रही हैं और हम जो है कभी ऐसा नहीं करते हैं। और वो उसकी बातचीत से ये लग रहा था वो जल्दी जल्दी बात कर रही थी और तेज़ी से बोल भी रही थी। तो हमने कहा देखिए ऐसा है कि आप भी कभी माँ बनोगी, आपका बेटा है, आपको भी घर से निकालेगा, कैसा लगेगा? और हमने कहा हम लोग का आना जो है वो खाली अगर चला गया तो बेकार है। हमने कहा अगर कल से अगर इस माँ के ऊपर कोई तकलीफ हुई वो अपने पतिदेव से भी बता देना और आप भी सुन लो। जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, अगर इस बूढ़ी माँ के ऊपर कोई भी तुमने अत्याचार या दुराचार करने की कोशिश करी और उसको समय से अगर खाना नहीं दिया और उसको कोई भी तकलीफ हुई तो हमने कहा फिर हम आपसे असभ्यता से मिलेंगे। डंडा दिखाते हुए हमने उनको बहुत टाइट शब्दों में कहा कह के हम लोग अपने वापस चले आए। दूसरे दिन दोपहर बाद फिर वो बूढ़ी माँ हम लोगों के पास आई। हम लोग जब वहाँ गए थे तो हमने ये भी कहा था कि भाई आपकी डराने के लिए पुलिस तो जानते हो कुछ डायलॉग फर्जी मारने पड़ते हैं, वो एक प्रक्रिया का चलन है। तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर माँ को कुछ हो गया तो तुमको न तुम्हारे पति को दोनों को जेल में डलवाएंगे, फिर हम लोग डाल देंगे। तो जब दोपहर बाद माँ आई तो उसने कहा कि भैया अब हमारे लड़के को जेल में मत डालना। हमने कहा बूढ़ी माँ एक दिन में ही आपका हाव भाव बदल गया, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि शाम को बहू ने खाना बनाया तो सबसे पहले हमको खाना दिया। बेटा जो कस्बा था उससे काफ़ी 3 किलोमीटर की दूरी में कस्बा था, वहाँ से जूस लेके आया और शाम को बहू ने और बेटे ने पैर भी दबाए। तो अम्मा कह रही तो इस मतलब वो हमको अब सेवा करने लगे और वो लोग हमको अपना लिए हैं, बेटा अब आप तुम उनको जेल में न डालना। तो हमने कहा अम्मा अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आज ये जूस पी रही हो तो ये आपके बेटे का प्रेम नहीं है, बहू का प्रेम नहीं है, जो ताज़ा खाना मिला है ये प्रेम हम लोगों का है, हम लोगों का डर है। हम लोगों की डर की वजह से जो है वो सब लोगों ने आपको प्यार कर रहे हैं और ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं। और आप भड़बड़ाओ नहीं, हम आपकी तरफ हैं और जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। कुछ दिन के लिए आप अपने आप को मौन रखिए और देखते जाइए क्या चल रहा है। और हमने कहा जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और देखा कि कुछ दिन चलते 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 फिर वो हमेशा के लिए अच्छा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब पुलिस मित्र जो है इसी समाज से निकल के आई है। पुलिस मित्र जो है अपने परिवार में उतना समय नहीं दे पाती है, इसीलिए उसको ट्रेनिंग में वसुधैव कुटुंबकम का पाठ भी पढ़ाया जाता है कि सारा जहां उसका रहता है। तो पुलिस से कुछ गलतियां अच्छे करने में हो जाती हैं, लोग समझते नहीं हैं, लेकिन पुलिस का आशय हमेशा लोगों में मोहब्बत से रहना, उठना बैठना चलना हमेशा रहता है। और अगर वो इतना थोड़ा मोड़ा डर ना दिखाए और अगर उसका डर ना हो तो क्या आप लोग समझ सकते हैं कि उस बूढ़ी माँ को उसकी बहू या बेटा खाना दे देते? कतई नहीं। तो यही मेरे कहने का आशय है कि हर कोई समझदार है वैसे तो, और बात करो तो सारे संसार का ज्ञान है, लेकिन फिर ऐसे हालात कैसे पैदा कर देते हैं, ऐसी गलतियां क्यों कर देते हैं जिससे कि मतलब पुलिस इन्वॉल्व हो, है ना? पुलिस तो हमेशा यही कहती है कि भाई हम जो है अपना आप
सही से रहोगे तो हमें कोई लेना देना नहीं। और अच्छे लोगों के लिए कभी पुलिस बनी ही नहीं है। बुरे लोग जो हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है या प्रकृति के नियम हैं, उनको छेड़ते हैं, उनके लिए फिर पुलिस जो है इंटरफेयर करती है। तो मेरे साथियों, पुलिस जो है आपका परिवार है, परिवार मित्र है, उसका सहयोग करें और बढ़िया से उसे समझने की कोशिश करें। और आप लोगों के प्यार से उनको बहुत ताकत मिलती है, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादातर अपना घर से दूर रह के आप लोगों की सेवा में रहते हैं। और आप लोगों का सहयोग और प्रेम अगर मिलता रहेगा तो वो हीन भावना का शिकार नहीं होंगे, वरना उनके अंदर कितना दर्द होता है ये आप लोग नहीं समझ सकते। तो ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि जो हमने ये 2-3 समाज के जो वीडियो आए हैं ये देखे, तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए, बताना चाहिए। तो ठीक है, फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं भैया। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए और कोई शब्दों में वो हो जाए, केवल हंसी मजाक के लिए करते हैं भैया, तो माफ़ करिएगा। और एक बात और है कि आप लोग इतना प्यारा समय और कीमती समय निकाल के हम जैसे लोगों को देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।